अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री 10 क्लास चैप्टर नंबर 3 की कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है 28 पेज पर 3.1 एक्सरसाइज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र्स। यहाँ पे वो कह रहे हैं ये जो हमारे पास अमोनिया होता है ये हमारे पास बहुत अहम मटेरियल होता है, यानी खादें वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, आगे कह रहे हैं इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एज शोन बाय द फॉलोइंग बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि अमोनिया तब बनता है जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन होते हैं, तो इसके नतीजे में अमोनिया बनता है। आगे वो कह रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 8.0 मोल्स ऑफ अमोनिया। इस क्वेश्चन में हमें वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी मोल्स मतलब कितने मोल्स हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के। अगर अमोनिया के 8.0 मोल्स हैं तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कितने मोल्स होंगे, तो वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है नाइट्रोजन, ए पार्ट हमारे पास क्या है नाइट्रोजन, तो इसका हमने मोल्स फाइंड करने। तो हमारे पास पहले नाइट्रोजन लिखा हुआ है जिसके हमने मोल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। अब नाइट्रोजन वो है जिसके हमने मोल्स फाइंड करने हैं, उसको हमने डिवाइड करना है उन मोल की मिकदार के साथ जिसके हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स दिए होंगे। ठीक है, अब जैसे कि नाइट्रोजन के मोल्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने अमोनिया के मोल्स हमें दे दिए हुए हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन जिसके मोल्स हमने फाइंड करने हैं, अमोनिया जिसके हमें दिए हुए हैं। अब ये जो नाइट्रोजन है ना, इसके पीछे एक कंसंट्रेशन लिखी होती है कि ये हमारे पास कितनी मिकदार में मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन आपको नज़र आ रही होगी। जैसे अब यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के पीछे जो चीज़ लिखी होती है मीन दैट मतलब एक मॉलिक्यूल है, उसके पीछे जो चीज़ लिखी होती है ना, वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है कि वो कितनी मिकदार में है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की 3 है। ठीक है, और उसके बाद ये जिनसे हमारे पास नाइट्रोजन है इसके पीछे कुछ नहीं लिखा, मीन दैट इसकी 1 है। ठीक है, जिसके पीछे कुछ नहीं लिखा होता तो उसकी 1 होती है, और अमोनिया की हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि नंबर ऑफ़ मोल्स जिनसे हैं नाइट्रोजन के वो 1 है, मीन दैट उसके पीछे कुछ नहीं लिखा तो उसके 1 है, और अमोनिया के हमारे पास 2 है, उसके पीछे 2 लिखा था, हमने यहाँ पे लिख दिया 2, और हमने इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया। जो हमारे पास नाइट्रोजन दिया हुआ था इसके तो हमने मोल्स फाइंड करने थे, ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास अमोनिया दिया हुआ है ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया और ये दो यहीं पे सेम रहेंगे। ठीक है, हमारे पास अमोनिया के मोल्स थे 8.0। ठीक है, और यहाँ पे जब अमोनिया मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे आके इन दोनों के साथ, तो इस तरह हुआ, यहाँ पे ये कट हो गया, 2 भी कट हो गया, और यहाँ पे 4 आ गया, मीन दैट 2 1 2 2 4 8, और यहाँ पे 4.0 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4.0 मोल्स आ गए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है। हमारा बी पार्ट है हाइड्रोजन जिसके हमने मोल्स फाइंड करने। तो हमने हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने पहले किया था, हमने उसकी कॉन्सेंट्रेशन उसके आगे लिख देनी है। अब हमारे पास जब हम इक्वेशन में देखते हैं तो हमारी जिसकी हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो है 3 और अमोनिया की 2 है। ठीक है, और यहाँ पे ये जिसके हम फाइंड कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन के मोल्स हम फाइंड कर रहे हैं तो वो सेम टू सेम वहीं पर रहेगा, और जिसको मतलब जिसके हमें दिए हुए हैं यहाँ पे जो अमोनिया यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा कंसंट्रेशंस के साथ। तो इस तरह हमने अमोनिया की जिनसे मोल्स हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं, और हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। हमारे पास 2 1 2 और 2 4 8 हो जाएगा, और 4 3 12.0 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सिंपली हमने इनकी कॉन्सेंट्रेशंस उसके आगे लिखनी है, और फिर उसके बाद इसको ये जो अमोनिया है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशंस के साथ, उसकी वैल्यू हमने पुट करनी है अमोनिया की मोल्स की, और फिर उसके बाद हमने इसको सोल्व कर देना है तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। फिर हम अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारे पास 3.2 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन बर्न विद ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू बर्न 100 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कम्प्लीटली। ठीक, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास 100 ग्राम हाइड्रोजन है, हम उसको जलाना चाहते हैं,
तो उसके लिए हमें कितनी ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कम्प्लीटली। सॉल्व करने से पहले इस फार्मूला को हम देख लेते हैं, क्योंकि ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है और ये हमारी 10th क्लास में भी है। तो आपको रिमाइंड कराने के लिए मैं आपको ये फार्मूला दोबारा से बता रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है मैस इन ग्राम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैस इन ग्राम्स है, मैस इन ग्राम्स फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स एंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मैस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में हमने ऑक्सीजन का मैस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मैस फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें इसके मोलर मैस और नंबर ऑफ मोल्स की ज़रूरत होगी। तो हम मोलर मैस कैसे निकालते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने जिनसे हमारे पास ऑक्सीजन होता है, हमने उसके एटॉमिक मैसेस को मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मैस होता है 16 और ये जो हमारे पास दिया है 2, इसको हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। तो ये हमारे पास GLM है, ठीक है। हमारे पास इसका जो मोलर मैस है हमारे पास ये आ जाएगा 32 ग्राम LM। अब हम अगर आगे देखें तो यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर ऑफ़ मोल्स की ज़रूरत है, जो कि हम फाइंड करेंगे फुल क्वेश्चन में, और फिर वहाँ पे हमें आगे हाइड्रोजन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने बहुत सारे फार्मूला से आगे इसको सोल्व करना है। जैसे कि अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जैसे कि हमें नज़र आ रहा है जैसे कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है, जैसे कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमने फाइंड करने हैं, तो उसको हम डिवाइड करते हैं उस चीज़ से जो हमारे पास गिवन होती है, मीन दैट जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होती है। तो जैसे ये पिछली एक्सरसाइज में हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज में हमारे पास अमोनिया गिवन था, तो हमने नाइट्रोजन को फाइंड किया था, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमने फाइंड किया था क्योंकि हमारे पास अमोनिया गिवन था। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी गिवन नहीं है क्योंकि, तो अब हमने हाइड्रोजन को फाइंड करना है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड करना है और फिर यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो फिर जाके हमारे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी हमारे पास आएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए इसका होना भी ज़रूरी है, जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है। और यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशंस लिखनी है, जो इक्वेशन से देख के हमने कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है। ऑक्सीजन की 1 है और जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है उसकी 2 है। ये कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें मैस ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत होगी मैस इन ग्राम्स और मोलर मैस की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मोलर मैस हाइड्रोजन का हमें दिया हुआ है, जो सा एटॉमिक नंबर होता है ना हाइड्रोजन का, वो उसके साथ उसकी पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोलर मैस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैस ऑफ हाइड्रोजन हमें क्वेश्चन में गिवन है 100 ग्राम, वो हमने यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ पे 100 ग्राम को पुट करना है, जिनसे हमारे पास मैस ऑफ हाइड्रोजन है वो यहाँ पे पुट करना है, और यहाँ पे मोलर मैस जो हमें दिया था 2, वो यहाँ पे हमने उसको पुट कर देना। और यहाँ पे जब हम इसको कटिंग करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 50 ज़ा 100, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 50 मोल आ चुके हैं। हमारे पास जो हाइड्रोजन के मोल्स हैं जो अभी हमने फाइंड किए हैं वो 50 हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ऑक्सीजन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशंस लिखे हैं, हाइड्रोजन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमने फाइंड कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो हम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करेंगे तो ये यहीं पर रहेगा, जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है वो यहाँ पे नीचे था, मतलब वो डिवाइड हो रहा था, वो यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशंस के साथ, ठीक है। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अभी हमने फाइंड किया वो 50 था, हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो जब हम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को उसकी कॉन्सेंट्रेशंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 आंसर आएगा, ठीक है। जैसा हमने पहले फाइंड किया था, जो हम देख रहे थे कि मैस ऑफ ऑक्सीजन है, उसके लिए हमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और मोलर मैस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने मोलर मैस जैसे कि हमने फाइंड कर लिया था, और अभी हमने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड किया है जो कि है 25। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 ग्राम आएगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा मैस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe and like my channel for my motivation and other videos.